खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें, गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर 5 तक 4000 से ज्यादा इमारतों पर सीलिंग की कार्रवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे कुछ हफ्तों के लिए रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस को लागू कर दिया और सीलिंग पर 5 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। बता दें, इससे पहले हरियाणा हाई कोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को निर्देश दिया था कि डीएलएफ क्षेत्र में अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद विभाग ने नोटिस जारी किया और लोगों को रिस्टोरेशन का समय दिया। वहीं स्थानीय निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि अगर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई होती तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हियरिंग ऑन हो चुकी है। मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन लिस्टेड एंड इट इज़ बीइंग हर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो हम एक बार वेट कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें क्या कहता है, फिर अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन होगा वी विल ओबे दैट। आज किस तरह की कार्रवाई के लिए आप यहाँ पहुँचे थे, क्या टोल था? ये हमारे को हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दी थी कि जितने भी डीएलएफ रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर वायलेशंस कर रखे हैं, चाहे वो बिल्डिंग की वायलेशन हो चाहे बिल्डिंग के यूज़ की वायलेशन हो, हमने उनको एज पर लॉ सारा हमने प्रोसीजर अपना पूरा किया था। नोटिस दिए थे, रेस्टोरेशन ऑर्डर पास करे थे एंड उसके बाद वो सब प्रोसीजर पूरा करने के बाद आज हम अपने प्रोग्राम बनाया था। हमने 11 दिन का कंटिन्यूस प्रोग्राम बनाया था और आज से हम अपनी सीलिंग ड्राइव शुरू करने वाले थे। बट जैसा कि मैटर मैंने बताया, मैटर प्रीपोन हो चुका है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको इस समय सुन रही है। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फिर अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड। सर, कितने दिन का समय भी दिया है अभी तक? अभी तो मैटर ऑन है, पता नहीं चला अभी। अच्छा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से जो सर्वे कराया गया था, कुल कितनी इसमें बिल्डिंग ऐसी थी जिनमें वायलेशन? हमने सर्वे किया था, लगभग कुछ 15,000 घर हैं डीएलएफ फेज 1 to 5 में एंड उसमें से हमने करीबन 4200 के आसपास जो घर हैं उन्होंने वायलेशंस कर रखी थी, जो हमने सर्वे किया था। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अपना एज पर लॉ एक्शन लिया था। क्या वायलेशंस थी उसमें, क्या क्या इंक्लूड था वायलेशंस में? रेजिडेंशियल यूज़ है, रेजिडेंशियल के लिए नक्शा पास कराया था लोगों ने। नक्शा पास कराने के बाद ओसी ग्रांट करा था। ओसी लेने के बाद उन्होंने स्टिल्ट के अंदर एक्स्ट्रा कवरेज कर लिया है, अपने रूम्स कवर कर लिए हैं एंड उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। गाड़ियों के शोरूम खुल गए हैं, टीवी के शोरूम्स खुल गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बना दिए हैं लोगों ने, सैलून्स खुले हुए हैं, सुपर मार्ट्स खुले हुए हैं, इवन वाइन शॉप्स भी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वायलेशंस हैं एंड हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी घरों के अंदर हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे स्ट्रीट का यूज़ जो होता है वो पार्किंग के लिए होता है। अब हमारे प्रॉब्लम होती है, हम स्ट्रीट पे सारी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, स्ट्रीट में गाड़ियाँ ही नहीं खड़ी कर पाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं सीएम साहब, सैनी साहब से। अब 2005-6 में एक दिल्ली सरकार ने, हमारे पड़ोसी राज्य है दिल्ली, उसमें उन्होंने 50 मीटर और 100 मीटर फुल कवर्ड एरिया और 15 से 16 मीटर ऊंचाई पास कर रखी है। देखो जनाब, ऐसा है 5 हफ्ते की राहत है, ये 5 हफ्ते कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके पीछे तो हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे, अपने एमपी साहब हैं, एमएलए साहब एवं मुख्यमंत्री साहब से मिलने तक हम प्रयास करेंगे। सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, हमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट लाए, कानून में कुछ बदलाव लाए कि दिल्ली की तरह हमारे यहाँ पर भी मिक्स लैंड यूज पॉलिसी लाई जाए, ताकि यहाँ को लोगों को राहत मिली जाए। थोड़ा लोग अपना जो काम धंधा कर रहे हैं उनको टेंशन फ्री रहे, काम पे ध्यान रख सके अपना। पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं और सभी लोगों को राहत मिले, लेकिन ये परमानेंट कोई राहत नहीं है। हम आगे भी अपने सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे। हमारा भी जैसे दिल्ली में अमेंडमेंट हुआ है कि मिक्स लैंड यूज में हो जाए तो हम भी चार्ज भरने के लिए तैयार है। हमारा भी ऐसा कोई राह निकल जाए तो हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे सरकार के। तो अब यहाँ क्या प्रयास रहेगा? तो विधायक जी के पास जाएंगे, फिर अपने सांसद के पास जाएंगे, फिर ये नहीं छोड़ेंगे तो सीएम साहब के पास जाएंगे, फिर आगे देखते हैं जो भी होता है।